स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट कि अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय अ बॉडी अंडर द फ्री फॉल विच वाज इनिशियली एट रेस्ट. He uses this data for estimating g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage errors in measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively, then the maximum possible percentage error in the estimation of g is. Okay, क्वेश्चन समझ गए? समझा रहे हैं मतलब क्वेश्चन पढ़ लिए. अब यहाँ पे देखिए कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा, पढ़े हैं 9 में 11 में. तो इसमें s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट u क्या होता है, इनिशियल स्पीड, t क्या है, टाइम, a है एक्सेलेरेशन, t स्क्वायर टाइम का स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला में अगर हम लोग इनिशियली बॉडी को रेस्ट पे रख दें तो u जीरो मतलब s क्या हो जाएगा, हाफ u जीरो हो गया, और a के जगह पे g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल है, तो ये बन गया. अब इसमें से हमें g चाहिए तो g इक्वल टू 2s/t स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये जो है ये हमारे काम का है. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे काम का. ये कैसे आया, कहाँ से आया, आप समझ गए. अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग यहाँ पर g का जो मैक्सिमम एरर आएगा, परसेंटेज एरर आएगा, वो निकालना चाहते हैं. ठीक है, तो g का एरर चाहिए, s का एरर दिया हुआ है परसेंटेज एरर e1, डिस्टेंस का परसेंटेज एरर e1 है, और टाइम का भी परसेंटेज एरर दिया हुआ है जो कि e2 है. ठीक है, जो कि e2 है. तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला कौन सा एरर का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा. जैसे अगर कहीं पर भी आपको x इक्वल टू ए इंटू बी दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको एरर निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर परसेंटेज एरर ऐसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100. ये होता है परसेंटेज एरर का. अगर कहीं पर आपका पावर में 2 रहता तो बस b के आगे 2 लगा देते. ठीक है, अगर a के पावर में 3 रहता तो a के आगे 3 लगा देते. ऐसे करके हम लोग इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमें परसेंटेज एरर देता है. तो इस केस में तो थोड़ा सा टी स्क्वायर तो नीचे है भाई, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, g इक्वल टू 2s t⁻². हाँ लिख सकते हैं. तो अब देखो ये 2 का कोई काम नहीं है. जब आप एरर निकालते हो परसेंटेज एरर, तो यहाँ पर अगर 2 रहता भी तो यहाँ पे आपको कहीं भी वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर हमें देखने को नहीं मिलता है. तो g का आ जाएगा डेल्टा g अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू s का आ जाएगा डेल्टा s बाई एस इंटू 100, और t का पावर में -2 है. दैट मीन्स आप ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ -2 डेल्टा t बाई टी इंटू 100 होगा, लेकिन नहीं, ये जो पावर में -2 है ये -2 के रूप में नहीं बल्कि +2 के रूप में ही दिखाई देगा, क्योंकि जब भी हमें एरर्स को ऐड करना होता है तो एरर्स और बढ़ के दिखेंगे, ना कि वो कम हो जाएंगे. मीन्स एरर्स को हमेशा हम लोग ऐड करके देखते हैं. ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला. ठीक है, तो डेल्टा g बाई जी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा s बाई एस इंटू 100 कितना दिया हुआ था, e1 प्लस 2, और डेल्टा t बाई टी इंटू 100 जो परसेंटेज एरर टाइम में था वो दिया हुआ था e2. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो ये ऑप्शन नंबर बी से मैच हो जाएगा. तो उम्मीद आपको ये मेथड समझ में आया होगा. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड योर डाउट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.